अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. टुडे आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट प्रेगनेंसी और उसमें आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट किस तरह से करवा सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ सकती हैं. ट्रीटमेंट करवाना पॉसिबल है भी सही या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इलेक्टिव है जिनको आप ऑप्शनल के तौर पे मेडिकेट करके फिर दोबारा से उसको प्रोसीड कर सकते हैं एट्सेट्रा. तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो एक ये वाली तो चीज़ सबको पता है कि उसमें बहुत आप जिसको कहते हैं ना लिमिटेड किस्म की मेडिसिन इनटेक आपकी शुरू हो जाती है कि आपने स्पेसिफिक जैसे सिंपल पैराडोल खानी है, इसके अलावा पेन किलर्स खास नहीं खाने. एंटीबायोटिक्स में भी लेने में काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है. तो इसी तरीके से जो हमारी फील्ड में एक और कंसर्न नज़र आता है वो ये आता है कि अक्सर पेशेंट कोई भी अगर उनको दांत में कोई प्रॉब्लम हुआ है, दर्द वगैरह शुरू हुआ है, तो वो उसका इलाज नहीं करवाते कि शायद प्रेगनेंसी में अगर हम दांत का इलाज भी करवाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, अजियत में होते हैं, लेकिन वो दवाई लेना प्रेफर करते हैं लेकिन इलाज नहीं करवाना चाहते. अब इसमें क्या है कि जो प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने हैं इनको छोड़ के जो बाकी जितने भी आपका ड्यूरेशन है वो तकरीबन हर किस्म के जो प्रोसीजर होता है कॉमनली जो यूज़ किया जाता है उसके लिए वो टोटली सेफ़ है. जो फर्स्ट आपका ट्राइमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, जो भी 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग 3 मंथ्स में डिवाइड कर देते हैं. तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं उसमें एहतियात ज़्यादा होती है. उसमें कोशिश की जाती है कि जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं कि जो अगर हम दवाई देंगे और उसमें आराम आ जाएगा और वेट करने से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो हम वो वाले उनको ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि हम इनको 4थे महीने में शुरू करवाएंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको अंडरटेक करेंगे जो भी प्रोसीजर होने वाला होता है. लेकिन अगेन जैसे सपोज़ कि अगर आप आए हैं, अगर आपने दांत के अंदर फिलिंग करवानी है, दांत में भराई करवानी है, इवन RCT करवानी है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, क्योंकि इसमें इतना कोई जिसको कहते हैं टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं होता. इसमें इतना आपकी जिसको मेडिसिन भी इसमें बहुत हम लिमिटेड देते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं. तो ये इट्स अ वेरी सेफ थिंग्स टू डू इन एवरी ट्राइमेस्टर एज वेल. एक्सट्रैक्शन की जहाँ बात आ जाती है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमें करनी पड़ जाती है क्योंकि एक्सट्रैक्शन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है. तो उसमें थोड़ा हम एहतियात हमें करते हैं कि हम फिर सेकंड और थर्ड में रिस्क फ्री होकर बिल्कुल सेफ़ फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएँ तो वो होता है. तो यस, आप प्रेगनेंसी में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. दर्द ना बर्दाश्त करते रहा करें, आ जाया करें. और वो सारी चीज़ें जो है उसमें हमारा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं प्रेगनेंसी के पेशेंट के साथ, कि उनकी पोजीशनिंग को लेके प्रोटोकॉल हो गया, उनके टाइम को हो गया, उनकी जो अपॉइंटमेंट टाइम है उनको लेके हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, ज़्यादा लंबी ना हो, पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटी भी ना हो, थोड़ा सा साइड पे लेटा के उनकी पोजीशनिंग हो. तो ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करते हुए कोई भी अगर दांत से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होते हैं वो सारे जो है वो हो सकते हैं, सब ट्रीटेबल हैं. सो आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.